मतलब ऐसा था ना, मेरा घर में भाई के साथ नहीं जमता था। एंड फिर फेस्टिवल के टाइम में वो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देता था, क्यों? क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता था, उसके फ्रेंड्स उससे गलत बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ यू, हाँ, बिकॉज ऑफ योर एग्जिस्टेंस। राइट। एक दिन ऐसा आया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा नीड थी, तो मैंने रेड लाइट एरिया ज्वाइन किया था इन नाइट। एंड वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट नाइट था। मैं 1 घंटे में डर के भाग के आ गई थी। मैं उस रात को बहुत रोई थी कान्हा जी को याद करते हुए। पेट में जब भूख होती है ना, उससे बड़ा दुश्मन कुछ नहीं हो सकता। जॉब वाले जॉब नहीं देना चाह रहे हैं हमें, घर वाले घर नहीं देना चाह रहे हैं हमें, वो लोग चॉल में रह के गुजारा कर रहे हैं, तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म है, इससे हमारा देश बच रहा है। एटलीस्ट इंडिया में रेप केस तो कम होंगे। मुझे अब प्राउड है कि मैं ट्रांस हूँ, मुझे दिल से प्राउड है। कुछ कहानियां हसीन होती हैं, तो कुछ बहुत ही रंगीन, और कुछ होती है एकदम साहसी। जी हाँ, आज रश्मि के दिल से दिल तक पर भी ऐसे ही गेस्ट आ रहे हैं जिनकी कहानी सिर्फ साहसी नहीं पर बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। अब मैं क्या ही बताऊं, आप सब खुद ही मिल लीजिए उनसे। प्लीज वेलकम आवर अमेजिंग शुभी शर्मा। Thank you so much for coming on our show. To you, lots of love you. Thank जय you. माता दी। जय माता दी। तो फाइनली शुभी जी, वेलकम ऑन रश्मि के दिल से दिल तक। और अब जब आप यहाँ रश्मि के दिल से दिल तक पर बैठी हैं, तो आपका कौन सा ये पहला इमोशन था जब आप स्टेज पर आई? आप कुछ प्लीज एक्सप्रेस करना चाहें? एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम ब्लेसफुल कि मैं रश्मि से दिल तक पे आई हूँ। आय हाय। और ये शायद अकॉर्डिंग टू मी कान्हा जी की कृपा है जो हमें उन्होंने मिलवाया है, और हम यहाँ पे साथ में आज बैठे हैं। जी। एंड टच वुड सब पॉजिटिव है, और आगे कान्हा जी की कृपा। सब अच्छा ही होगा। थू। सब अच्छा ही होगा। अगर आप अपनी लाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहो तो वो कौन सा वर्ड हो सकता है? ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू मी। मैं हूँ खूबसूरत, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके। खूबसूरत, आपके लिए खूबसूरती के क्या मायने हैं? खूबसूरती के, यार मेरे लिए ना, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं हर जगह, हर प्लेस में, इंडस्ट्री में, बाहर, और समाज में, हमारी कम्युनिटी में, और नॉर्मल ट्रेन में, बसेस में। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान फेस से नहीं, स्किन से नहीं, दिल से खूबसूरत होना चाहिए। या क्योंकि एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे इंस्टा पे कुछ डीएम्स आए थे। एक बहुत ही खूबसूरत लड़के का डीएम आया था मेरे पास कि शुभी जी, मैं आपको कॉफ़ी पे ले जाना चाहता हूँ। तो स्मार्ट, यंग, डैशिंग, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। एंड वैसे ही सेम उसी के 1-2 दिन पहले मुझे ना, एक मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, स्कूल मेट है, एंड वो खूबसूरत तो नहीं है बट अच्छा है। गुड लुकिंग। गुड लुकिंग भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक ठाक है। डिसेंट लुकिंग। या ये तो बनता है, ऐसे मत बोल दो, बेचारे का दिल टूट जाएगा देखने के बाद। मतलब डिसेंट भी, हाँ डिसेंट है, उसे मैंने डिसेंट बनाया है। तो उसके साथ में जब भी दिल्ली जाती हूँ तो हम कॉफ़ी पे जाते हैं, वाह। क्योंकि वो नेचर का बहुत अच्छा है और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो मेरे लिए इंसान दिल से खूबसूरत होना चाहिए बाय नेचर। आपका बचपन कैसा रहा? बचपन बहुत इंटरेस्टिंग। अभी पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ। अभी मैं लास्ट वीक में दिल्ली में थी, तो मैं स्कूल गई थी मेरे, एंड स्कूल से मेरा आने का लिटरली मन नहीं कर रहा था। वो स्कूल के दिन मुझे याद आते हैं। एंड मैंने, पता है, मेरी प्रिंसिपल को मैंने बोला आपने मुझे 3 डंडे मारे थे। आपने बोला था उनको? तो हाँ, उन्होंने क्या उन्होंने बोला? बोला कि मुझे पाप लगेगा, प्लीज़ आप मत बोलिए ऐसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अभी मैंने आपको 3 डंडे मारे, एंड सो सॉरी। अब उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपका जब मन करे आप कभी भी आ सकते हो। एंड मेरी टीचर मुझसे बहुत खुश है। एंड स्कूल मेरे को जाना बहुत पसंद है। स्कूल में अब तो आपको पढ़ाने जाना पड़ेगा, अब कोई एडमिशन नहीं देगा आपको। मुझे वापस कॉलेज ज्वाइन करने का मन करता है कभी कभी। मतलब? कॉलेज मुझे वापस ज्वाइन करने का मन करता है कभी कभी। क्यों? पढ़ाई का शौक है या फिर वो लाइफ का शौक वो है? लाइफ का शौक है। ओह गॉड। यार बोलते हैं ना, मतलब स्कूल का बैग क्या, स्कूल का बस्ता क्या हल्का हुआ, ज़िंदगी का बोझ भारी हो गया। वेरी ट्रू। तो आपकी अगर संगति इतनी पढ़ाकू लिखाई वाले बच्चों के साथ हुई है तो आप भी उतनी ही स्मार्ट थी?
टच थी कि एवरेज? ठीक ठाक थी। और अकाउंट्स में मैंने टॉप किया था ओह वाओ। और इकोनॉमिक्स में मैं फेल हुई थी। स्कूल के दोस्तों के साथ आज भी टच में हैं आप? सभी के साथ? कुछ कुछ एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है तन्नू शर्मा। वो स्कूल से हम दोनों हम वो भी ट्रांस ही है और Okay. सिक्स स्टैंडर्ड से हम दोनों को पता लगा कि हम ऐसे हैं एंड ऑल समथिंग। हम तो बचपन से ही ऐसे थे लेकिन जब हमें पता लगा तो हमारी दोस्ती को 13-14 साल हो गए। हम दोनों हर मुझे कुछ भी काम रहता ना, बहन मैं आज मैं ये करने जा रही हूँ, बहन ये है, बहन वो है। हम दोनों एक दूसरे को हर एक चीज़ शेयर करते हैं, लाइफ की हर एक चीज़। यहाँ तक कि बहन देख वीडियो कॉल पे मैंने ये साड़ी पहनी है और मैं ये ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ, मैं आईलैशेस लगाऊँ नहीं लगाऊँ, हमारे बीच में ऐसा बॉन्ड है। एक ही फ्रेंड है, बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो मतलब दिल्ली में गली मोहल्ले में रहते हैं, तो उनसे मिलती हूँ, बातचीत होती है, हाय हेलो तक बस। शी इज आल्सो एन एक्ट्रेस? नो, वो इवेंट्स करती है। ओके ओके। पर जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आप बाकी बच्चों जैसी नहीं है, आप अलग हैं, आप में कुछ खास बात है, तो ये आपने पहली बार किसी के साथ शेयर किया था? किसी से नहीं, मैंने सिर्फ मतलब मम्मी को और मेरी एक आंटी है जिन्हें मैं मासी मासी बोलती थी, उन्हें मैंने बताया था मुझे डांस करने का मन कर। उन लोगों ने मुझे बढ़ावा दिया कि यू कैन डू। मतलब मुझे ना बचपन से जागरण चौकीज़ में वो राधा रानी बनना, पार्वती बनना, मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद था। तो मैं उसको कर कर के आगे बढ़ गई एंड मैंने उस टैलेंट को आगे निकाला अपने आप से, क्योंकि जो मेरे अंदर है मैं उसे छुपा के नहीं रखना चाहती कभी। एंड स्कूल टाइम से ही मैं हमेशा मैं अपने आप को पढ़ के दिखाती हूँ, अरे मैं ऐसी हूँ, मैं हमेशा से ऐसे करती आ रही हूँ। और आपके दोस्त? सेम, हम दोनों ने साथ में ही स्टार्ट किया हर एक चीज़। द फैमिली वाज आल्सो सपोर्टिव? बिल्कुल, बहुत सपोर्ट करती है। वेरी लकी, बिकॉज काफ़ियों की कहानी इतनी आसान नहीं होती। नहीं है, मेरी एक्सेप्टेंस। फैमिली में जो मेरा बड़ा ब्रदर है उसने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया था, अब वो बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे लगता था इस फील्ड में जाने के बाद ना मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एंड उससे मैं बहुत पिटी भी हूँ हाँ। क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा है एंड वो बड़ा भाई है ना मेरा, और बड़ा भाई हमेशा सही बोलेगा, गलत क्यों बताएगा हमें। तो एंड उसके कारण ही मैं घर से भागी थी, क्यों? क्योंकि हमारे बीच में नहीं जमता था। डेली कलेश होता था, हम दोनों डेली लड़ते थे, हम दोनों हे डेली प्रभु। कलेश होता था और मैं घर से भाग गई और तो मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प करी आपने मुझे वो करने बताया में। भी नहीं? नहीं, तो आप भागकर कहाँ गई थी? मुंबई। आप कितने साल की थी जब आपने घर छोड़ा? 18। 18 साल में? रिबेल तो खैर होते ही हैं, वो लास्ट टीन जो होता है तब तक आपको बहुत सारे चीज़ें आ जाती है दिमाग में, लेकिन अपना इतना कंफर्ट वाला और इतना अच्छा घर छोड़कर आप मुंबई जो सपनों का शहर है वहाँ पर आ गई, जहाँ पर कम से कम 1.5 से 2 लाख नए रोज आते हैं। तो आपको डर नहीं लगा? आप किसके भरोसे पर भाग कर आ गई यहाँ पर? ये यूट्यूब ने जिंदगी बना दी है लोगों की। मैं तो कुछ और बोलने वाली थी लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा। मतलब ऐसा था ना, मेरा घर में भाई के साथ नहीं जमता था, एवरीडे हम लड़ते थे एंड फेस्टिवल टाइप में मैं, पिटाई होती थी? हाँ मेरी होती थी। अरे भाई साहब। एंड फिर फेस्टिवल के टाइम में वो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देता था, क्यों? क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता था, उसके फ्रेंड्स उससे गलत बोलेंगे बिकॉज ऑफ यू, हाँ। बिकॉज ऑफ योर एग्जिस्टेंस। राइट। फिर 2020 में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में मैं बहुत ज़्यादा घर में डर चुकी थी, मुझसे नहीं रहा जा रहा था। मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी लॉकडाउन में 2 बार। एंड मेरी पूरी फैमिली नीचे रहती थी ग्राउंड फ्लोर पे, मैं सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम था, तो मुझे अकेला रहना पसंद था, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए लोग, मुझे नहीं चाहिए लोगों का झूठा प्यार एंड ऑल समथिंग। देखो माँ बाप के अलावा लाइफ में कोई सच्चा प्यार नहीं करता है, सब फेक फेक स्माइल लेके और फेक प्यार करते हैं। तो मैं ऊपर से अपने फ्लोर पे रहती थी एंड वहाँ पे मुझे ना अजीब सा लगता था। मेरा ब्रदर एवरीडे मेरा फ़ोन चेक करता था एंड उसके बाद फिर मैंने डिसीज़न ले लिया लॉकडाउन टाइम पे कि अब मुझे दिल्ली छोड़ना है। फिर लॉकडाउन ख़त्म होने का जुलाई में शायद मेरे बर्थडे के टाइम पे मैंने यही डिसीज़न लिया और मैंने मेरे बर्थडे पे मैंने कान्हा जी से यही विश मांगा, कान्हा जी मुझे एक अच्छी लाइफ दीजिए अब। फिर 3 महीने के बाद आफ्टर दिवाली मैं बिहार से हूँ तो हमारे यहाँ छठ पूजा होती है। तो छठ पूजा के बाद, छठ पूजा था, मम्मी और मेरा हम दोनों का फास्ट था, क्योंकि मैं मम्मी के लिए फास्ट रखती हूँ, मम्मा मेरे लिए रखती है, ऐसा है हमारे घर में। मम्मा मेरी जॉब करती थी तब एंड मम्मा लंच में खाना खा के जब गई घर से तो मम्मा शाम को घर आई तो मैं नहीं थी।
मैं नहीं थी घर आपने में, मम्मी को भी नहीं बताया? किसी को नहीं। 22 नवंबर 2020 वो मेरे घर का लास्ट डे था। और अब मैं दिल्ली जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गई। आई थिंक ये मेरे लिए सही प्लेस नहीं है, बट वो वहाँ पे माँ का प्यार है मेरा, मैं इसलिए जाती हूँ और मैं मम्मी को टाइम देती हूँ। तो आपके बड़े भाई का बर्ताव आज भी वैसा ही है कि आज वो ठीक पहले से तो बेटर है, एंड हम दोनों कैजुअली हैं एक दूसरे के साथ। पर क्या वो ही स्टिल इन एक्सेप्टेंस? एंड जो आपके एग्जिस्टेंस है, जो आप जिस मैंने तरह से इस हैं, बार इस भैया दूज पे फर्स्ट टाइम मैंने मेरे भाइयों को टीका किया था, दोनों भाइयों को, और उन्होंने मुझे एज अ सिस्टर एक्सेप्ट किया था। वाओ वाओ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो कौन से इंस्पायरिंग वीडियोस थे जो आप सीधा डिसाइड कर लिया कि अब तो हो गया, मैं अपना अकाउंट खुद देखूंगी? एंड वो यूट्यूब पे वीडियोस थे पीजी के। पीजी? यस, क्योंकि मुझे रहने के लिए घर चाहिए था तो ना। आपके पास पैसे थे जब आप घर से निकले मम्मी थे? के पास से मैंने 9500 लिए थे। कितने? 9500। तो उन्होंने दे दिए थे? आपने क्या बोल के लिए थे? एक्चुअली हमारे जो रेंटल थे उनका रेंट आया था हमारे पास, तो वो मेरे पास रखा था, ओके। तो मैंने ले लिया। ओ, और फिर वहां से 9500 से आपने अपनी नई जर्नी जिंदगी की शुरुआत नई की। ज़िंदगी की शुरुआत करी, और वाओ। मैं उस डे को आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। 22 नवंबर 2020 मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। और मेरे साथ पता है कौन थे? मेरे लड्डू गोपाल आज भी मेरे साथ है, हमेशा हर जगह मेरे साथ जाते हैं, कान्हा जी। अरे वाह। एंड आई हैव माई वन ट्रॉली बैग और लड्डू गोपाल, बस हम दोनों थे। हम दोनों ने अपना नया सफ़र शुरू करा। मैंने कहा कान्हा जी अब तो लाइफ आपके भरोसे, आप भी लेके चलो मुझे, यहाँ कहाँ लेके चलना है। आई थिंक जो वो देता है वो सबसे बढ़िया बिल्कुल। देता है। और कान्हा जी ने मुझे बहुत अच्छी और बहुत बेटर लाइफ दी है। तो चलो ठीक है, आप भाग कर आई, छोटी थी, नादान थी, लेकिन करेजियस थी, फियरलेस थी, इसीलिए आज इस मुकाम पर भी है। लेकिन 9,500 रुपये में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, खर्चा पानी, खाना, 9,500 रेंट मैंने देना, ये सब 9,500 में मैंने ना आपको ये सब आता था समझ में? 2.5 मंथ मैंने चलाए 9,500, 2.5 मंथ्स। भाई इसको तो प्लीज़। एंड वो बताऊंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे। 2.5 मंथ, 3,000 घर का पीजी का रेंट फर्स्ट मंथ, उनको मैंने डिस्काउंट करके 2,500 पे आई मैं। 2 मंथ्स का रेंट 5,000, और एवरी डे मैं वॉक करके स्टेशन, वॉक करके घर, अंधेरी में ट्रैवल करना होता था। 6 रुपीज़ में बस जाती थी, ओनली 6 रुपीज़ में एसी बस, और 4 रुपीज़ में, 4 या 5 रुपीज़ में नॉर्मल बस, तो मैं उसमें ट्रैवल करती थी। एंड बोरीवली स्टेशन से, और मैंने पीजी लिया था नाला सोपारा वसई के बीच में। बोरीवली स्टेशन से मुझे पता नहीं था लोकल ट्रेन चलती है। और आप अकेले रहती थी वहाँ पे? नहीं, पीजी में मतलब एक हॉल एक बेडरूम, बेडरूम में 3 लड़के थे, हॉल में मैं अकेली थी। फिर बताती हूँ, मैं वहाँ तक आती हूँ। एंड फिर पीजी में आने के बाद बोरीवली स्टेशन से मैंने ऑटो लिया, मैं इधर आई, ऑटो वाले ने मेरे से 450 रुपीज़ ले लिया। तो मेरे को ना वो जान पे आने लगा, यार 450 रुपये इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो गया। तो उस टाइम पे फिर सीधा कट टू 9,050 रुपये पे आ गई हाँ आप। हाँ, फिर इसके बाद जाके मैंने पीजी वाले को कॉल करा, वो मुझे स्टेशन के पास लेने आए, उन्होंने मुझे ड्रॉप करा, उनको मैंने पटापटो के 2,500 उनको दिए मैंने। फिर मैंने कहा ठीक है शुभी हो जाएगा मैनेज, कान्हा जी तेरे साथ है। तो फिर अब आते हैं आपकी रियल और प्रैक्टिकल लाइफ पे। 60 दिन का समय आपने अपने आप को दिया होगा, क्योंकि जितने पैसों को कैलकुलेशन के साथ लेकर चल रही थी ट्रेन में, आपको ये तो पता था कि स्ट्रगल का और आपको, मुझे स्ट्रगल इज रियल मुझे पता था हियर। ये पैसे एक दिन ज़रूर ख़त्म होंगे, उससे पहले मुझे पैसे जोड़ने हैं। तो मेरे माइंड में ये था ना कि मैं पहले कि इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दूंगी, पहले कुछ काम देखूंगी पार्ट टाइम। और फिर आपने जॉब क्या की? फिर मैंने अंधेरी ईस्ट में कॉल सेंटर में मैंने जॉब के लिए ट्राई करा। फिर 2 दिन वहाँ गई मैं, मुझे नहीं जम रहा था। फिर तीसरे दिन मुझे लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट में लक्ष्मी प्लाजा में एक जस्ट ऑफर्स इंडिया समथिंग कुछ कंपनी थी जो जिनका बैड डेट्स हो गया। तो फिर मैंने वहाँ जॉब करी, मैंने वहाँ पे 20 दिन जॉब करी। उसके बाद वो कंपनी का बैड डेट्स हो गया, आई थिंक 10 दिसंबर या 9 दिसंबर को। तो वहाँ एंड यू वर 18 बाय देन? या 18। एंड उसके बाद फिर मैं गई थी अपना अंधेरी ईस्ट मारोल नाका, एक द मोमो पॉइंट करके एक होटल हाँ। है, शरण जी उनके ऑनर का नेम है, Yes. वो मेरे अच्छे फ्रेंड है। तो उनके उनके यहाँ पे मैंने ना एज ए वेटर की जॉब करी थी। तो ओके। उन्होंने मुझे बोला शुभी यू अप्लाइड काजल, यू अप्लाइड दिस, यू अप्लाइड लिपस्टिक। 2 दिन मैंने वहाँ पे काम करा है। फिर वहाँ से मैं रुके, वहाँ से भी निकल गई, क्यों? क्योंकि यार सब लोग बोलते थे, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मतलब पर्टिकुलरली उस चीज़ को पिन पॉइंट कर देना आपको डिस्कम्फर्ट फील कराता है? मेरी लाइफ है, मैं काजल लगाऊं, मैं लिपस्टिक लगाऊं, मैं कुछ भी पहनूं, आपको क्या है?
मेरे माइंड में ऐसा था। तो उसके बाद फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ दी एंड आई थिंक उन्होंने मुझे 2 दिन का शायद पे किया था, मैं वो भूल चुकी हूँ, शायद उन्होंने पे किया था। जो भी था मेरा 2 दिन का सब निकल गया। मेरे पास पैसे तब भी बचे थे, आई थिंक मेरे पास तब ना 3000 या 2900 समथिंग कुछ बचे थे। अब मैंने सोचा शुभी रेंट देना है, 25 तारीख आ रही है बेटा, रेंट देना है। फिर बॉम्बे में मुझे मेरे कुछ कम्युनिटी के लोग मिले, तो उनसे मैंने कांटेक्ट शेयर करा। तो उनको मैंने देखा कि वो शक्ति में, मैंने स्टेटस देखा शक्ति में वो क्राउड में काम करनी चाहती थी। तो मैंने बोला मुझे मेरा सपना है काम करना, प्लीज़ मुझे लेके चलो। तो उन्होंने मुझे किसी से मिलवा के मुझे क्राउड में लेके गई बाय कोऑर्डिनेटर। एंड एक दिन में शुभी ने जादू बंदर कर दिया। तो टचवुड लाइक मैं लोगों को इतनी पसंद आ जाती हूँ फर्स्ट डे में। मेरा इम्प्रेशन एंड बोलते ना फर्स्ट आपकी इम्प्रेशन, पोलाइटनेस, हाँ पोलाइटनेस, the way फर्स्ट you इम्प्रेशन speak, लास्ट इम्प्रेशन। तो behavior. पहला इम्प्रेशन मेरा बहुत अच्छा था एंड उन्होंने कहा कि शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन साड़ी एंड ऑल, क्योंकि क्राउड में तब हम साड़ी पहनते थे। एंड रुबीना से मैं मिली थी उसी टाइम पे समथिंग शायद कुछ, तब 10 दिन के बाद मुझे एक लाइन दी गई। हाँ हम 10 दिन तक आप रोज जाती थी? नहीं, मैंने 10 दिन में से मैं 5 या 6 दिन गई थी, ठीक है। तो एंड हाँ रेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वो कि मैं नहीं? बता रही थी। तो हाँ, तो अब रेंट वाला क्या है, अब हमारी कम्युनिटी के लोग मोस्ट ऑफ आपको पता है क्या करते हैं, कुछ सिग्नल पे मांगते हैं तो कुछ शॉप टू शॉप मांगते हैं। तो मैंने उससे बोला कि मैं जॉब कह रही बेटा हमारे लिए ये सब नहीं है बाबू। तो मैंने कहा, मैं कह रही तेरी लाइफ जो है तो वो जी। तो मैं शॉप टू शॉप मांगने जाती थी। ये क्या रीज़न है कि मांगना क्या रीज़न है? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ मांगना इसलिए भी कहा जाता है ताकि आपके वो कर्म कटते हैं, ऐसे बोला जाता है। नहीं, और मांगने से जितना आपको दे उससे और इंसान 10 को, गुना लोगों को मिलता सामने। मिलता मतलब है। कैसे कि जैसे मैंने बोला कि आपके घर में ये खुशियाँ आए, आप लाखों करोड़ों कमाए, तो उस लाखों करोड़ों में से मुझे 5, एक एग्जांपल 1100 आपने मुझे शगुन का दिया, तो वो आपके सदका, आपका अला बला हम लेके जाते हैं, तो वो हमारे लिए भी गुड लक है और आपके लिए भी। जी। और वो गीता में और पहले से लिखा आ रहा है कि हम किन्नर दांत से चबा के एक कॉइन देते हैं जिसे एक बड़ा गुड लक माना जाता है। तो मैं मांगने जाती थी, मेरा वहाँ पे भी इंप्रेशन टच बहुत अच्छा था। मंडे में नालसोपारा, ट्यूसडे मैं वसई, वेडनेसडे बोरीवली, थर्सडे भयंदर, फ्राइडे मीरा रोड, सैटरडे दहीसर, और संडे में घर पे रहती थी। तो मैं एवरीडे मॉर्निंग में 10 Wow, I बजे। like this concept of hers is so easy that you make. आप पता है जिस तरह से आप बता रहे हैं, आई एम श्योर ये उतना आसान नहीं होता होगा, नहीं होता। लेकिन जैसे आप बता रही है ना वो इतना ऐसा लग रहा है कि इतना सरल है ये सब। वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती थी। मैं मॉर्निंग में 10 बजे जाती थी, 1-2 बजे तक घर पे, क्योंकि मुझे धूप में ज़्यादा घूमना पसंद नहीं, मेरी स्किन ख़राब हो गई तो। मुझे Oh स्किन my से बहुत प्यार था मेरी। मैं कहीं से भी देखती थी कुछ भी काली तो नहीं पड़ी। मैं फुल कपड़े पहन के, मुझे फुल पहनना पसंद है, मैं फुल स्लीव पहनती हूँ। मैं कभी कभी वो स्लीवलेस ब्लाउज एंड ऑल, मैं फुल कुर्ती पहन के जाती थी, पूरा फुल अपने आप को कवर। और मैंने शॉप पे जाती थी, मुझे शॉप वाले कहते आप इतनी ब्यूटीफुल, आप क्यों मांगते हो, आप नौकरी क्यों नहीं करते? तो मैंने उनको बोला आप मुझे अपनी शॉप पे नौकरी पे रख लो, मैं कर लूँगी। तो नहीं ऐसा नहीं होता है, आप लीजिए, आप चाहिए यहाँ से। मैंने कहा ओके ठीक है, थैंक यू। एंड उसके बाद फिर शॉप वाले बोलते हैं दिन में 10 बार आ जाते हैं, रोज़ आ जाते हैं, ये है वो है। वो लोग बहुत देने से ज़्यादा ना, वो लोग बहुत सुनाते थे, किरकिर करते थे। तो मैं वहाँ पे भी रोने, और मैं इतनी इमोशनल वाली थी, मैं वहीं पे भी रोने लग जाती थी। फिर मैंने देखा कि रश्मि शर्मा शो में मोस्ट ऑफ द फीमेल ही ट्रांस का काम कर रही है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि ट्रांस है तो वो ट्रांस का काम हम लोगों को मिलना चाहिए। फिर वहाँ पे एक लड़की ने मुझे कुछ नंबर शेयर करे जिससे मुझे काम मिला। फिर मैंने पहला शो रश्मि शर्मा का ही किया है, साथ निभाना साथिया 2। एंड क्राउड करते करते मुझे 10 दिन के बाद एक लाइन मिली कि शुभी आपको ये बोलना है, अब ढोंग करने को बचा क्या है सोम्या। तो मैंने वो लाइन बोली, मुझे माइक दिया एंड ऑल, मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मैं कर लूँगी। एंड उस लाइन पे पूरी टीम हंस रही थी। क्यों? पता नहीं, शायद मैं नहीं अच्छा बोल पाई, मेरी गलती, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट आपने कैसे बोला था? मतलब याद नहीं मुझे, बट इतना था कि पूरी टीम हंसने लगी। फिर मैं वहाँ पे भी रोने लगी, उनका शुभी कंट्रोल, शुभी आंसू कंट्रोल। फिर मुझे पीछे खड़ा कर दिया गया वापस। मैंने कहा ओके शुभी, सीख है ये। उसी सेकंड मैंने कहा प्रतिज्ञा 2 स्टार प्लस।
इट्स अ स्मॉल कैमियो इन ऑन 2 days ओनली। और उसके बाद मुझे फिर शक्ति बंद होने वाला था। शक्ति में कंटिन्यू मेरी टीम क्राउड में, इस क्राउड में नहीं, शक्ति में काम किया है। उसके बाद मुझे रश्मि शर्मा टेलीफिल्म से कॉल आया फॉर साथिया 2। वाओ। तो वो भी छोटा सा कैमियो था, मैंने डन कर दिया। उनके बजट में मैंने डन कर दिया क्योंकि मुझे काम करना था, तो मैंने डन करके उसके बाद फिर मैं गई। मैं बहुत अपने आप को सब चीज़ बोली थी, नहीं मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मुझे नहीं करना फिर कुछ। एंड टच वुड मैंने बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पे, पूरी टीम मेरे से खुश थी। फिर 1 साल के बाद वहीं पे मुझे मेरी मुलाकात साथिया 2 की पुरानी हीरोइन गोपी जी से मुलाकात हुई। आई मीन देवलीना से। तब मैं देवलीना से मिली थी फर्स्ट टाइम। और एक छोटा सीन था, पार्टी सीक्वेंस, देवलीना आई थी वहाँ पार्टी में, एक छोटा सा कैमियो करने के लिए देवलीना जी भी आई थी। तब हमने साथ में काम किया था। Okay, she's a very close friend of mine. आई नो, पता है मुझे। पर ये जर्नी तो आपने अपने काम की बताई, एक और जर्नी जो आप अपना लिए नहीं पर लेकिन आप अपनी कम्युनिटी के लिए करती हैं, जो उन सब के लिए करती है, और आप स्टैंड लेती है और आप बहुत बोल्डली बात करती है, और कहते हैं कि जब हम हैं तो आप किसी और को ये मौका क्यों देते हैं? वाई कांट वी परफॉर्म, वाई राइट। कैन नॉट वी वर्क? इसका एक छोटा सा, हम छोटी सी भाषा में कहें तो जिसका काम उसी को साथ ही दूजा करे तो ठेंगा बाजे। मेरा काम है, आप मुझे करने दीजिए। यार मेरा कहना यही है, जब इंडस्ट्री में या कहीं पे भी ट्रांस है तो वो क्यों किसी मेल को साड़ी पहनाकर, दाढ़ी मूछ निकाल कर, विग लगाकर, बिंदी लगाकर उनसे काम करवाते हैं? हमारे पेट पे तो लात मारी जा रही है। तो वहाँ पे एक कलर्स टीवी का शो था, बहुत अच्छा प्रोडक्शन, मैं नाम तो नहीं ले सकती। तो वहाँ पे मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि वहाँ पे एक बॉय को साड़ी पहना कर, जो उस पर सूट भी नहीं कर रही, क्योंकि यार हम कौन सा शो था? डोरी, डोरी। अभी 3 साल पहले की बात है, डोरी सीज़न 1। तो मैंने मैंने वो आर्टिकल मैंने डलवाया था मेरी पीआर को बोल के कि मैं चाहती हूँ कि जो भी हुआ था, ये जय मेहता और किनारी मेहता के लिए मैं एक आर्टिकल डलवाना चाहती हूँ कि ये भी जो हमारा काम है हमें करने दो। मैं इस शो के लिए बनी हूँ ना, मैं नहीं, बहुत सारे ट्रांस हैं, आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपने क्यों किसी मेल को साड़ी पहनाकर काम करवाया? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कपिल शर्मा शो में, सॉरी कपिल जी, बट कपिल शर्मा शो में वहाँ पे कीकू शारदा जी, कृष्णा जी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर है वो, बट वो जो करते हैं मुझे नहीं पसंद आता वो कैरेक्टर, मैं तो उस कैरेक्टर से खुश नहीं हूँ। वो एक कलाकार है, वो आई थिंक बहुत समय से क्या होता है ना कि एक जुड़ाव बन जाता है ऑडियंस के साथ, तो वो बट ऑडियंस जो नहीं, ऑडियंस के साथ मैं जुड़ाव, आपकी बात पर आती हूँ, वही जो आप कह रही है, पर एज एन एक्टर मुझे ऐसे लगता है कि एक ऑडियंस के साथ जो जुड़ाव जो है ना, तो वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा आई है। एग्री, बट अब क्या है, चीज़ें बदल रही है, अब आई थिंक सो धीरे धीरे ये बदलाव भी आ सॉरी मैं आपकी जाएंगे। बात को काट रही हूँ, बट अभी पता है क्या है, ऑडियंस फिर है ना हमें उस नज़रिए से ही देखती है करेक्ट। कि हाँ अरे कोई डांस है, अरे ये तो लड़के होंगे, उनकी तरह होंगे जो शो में आते थे। ऑडियंस उस नज़रिए से देखती है। करेक्ट। आई थिंक यस, बट हाँ, अभी धीरे धीरे आई थिंक सो दे आर आल्सो ओपनिंग अप टुवर्ड्स इट। अब शुरू हुआ है हैदराबाद में, आई थिंक हैदराबाद में ना हमारी कोई ट्रांस ट्रैफिक पुलिस वाली है अभी रिसेंटली। यस, मैं बहुत यहाँ खुश हूँ। मुंबई में भी। मुंबई में, हाँ, मुंबई में भी एक आपको मैं बताऊँ, इंस्पेक्टर है वो। आई नो, एंड मुंबई में हमारी कम्युनिटी का दादर में सैलून है। अभी लास्ट ईयर की बात है, मेरे मन में ऐसा है कि शुभ भी एक बिज़नेस करना चाहिए यार। तो मैंने सैलून का सोचा। मैं शॉप्स लेने गई तो पता है मुझे बड़े गंदे रिव्यू मिले कि ये ट्रांस है, ये यहाँ पे धंधा कराएंगी, ये ट्रांस है, इन्हें हमारे बाजू में शॉप मत दो। ब्रोकर्स ने मुझे ऐसा बोला, मैम ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। आज भी हम लोगों को फ़्लैट लेने में प्रॉब्लम होती है, हमें जल्दी कोई फ़्लैट नहीं देता है। क्या ऐसा होता है कि बिकॉज लोग उन्हें निकालने की और अलग है इसलिए उन्हें दूर नहीं रखने की कोशिश करते हैं, तो पहले के ज़माने में लोग रास्ता भी डिफ़िकल्ट अपना लेते थे? नहीं, पता है कैसा है, लाइक जैसे आप एक फीमेल हो, आपके घर पे कौन रहेंगे गेस्ट? आपकी मम्मी, आपके फ्रेंड्स, आपके कज़न्स। मैं एक ट्रांस हूँ, मेरे घर पे मेरे सारे किन्नर आएंगे गेस्ट। सोसाइटी कहती है कि नहीं, हमारे बिल्डिंग में किन्नर आ रहे हैं, डरने लगते हैं, हमारे बच्चों को ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
तो इस वजह से कि मैं भी बीच में फ्लैट आपके घर पे कौन कौन आएगा, मैंने कहा देखो मेरे घर पे तो कोई आता नहीं है, मेरी फैमिली है मानी हुई बॉम्बे में, भैया भाभी वो लोग आएंगे, मेरी मम्मा दिल्ली से आती है, कभी कभी मेरी ट्रांस फ्रेंड्स भी आएंगे, नहीं फिर हम नहीं दे सकते हैं, ट्रांस अलाउड नहीं है बिल्डिंग में। तो मैंने बोला ट्रांस ने आपका कुछ बिगाड़ा है, आपकी कुछ पर्सनली दुश्मनी है, नहीं सोसाइटी अलाउड नहीं करेगी, सोसाइटीज़ अलाउड नहीं करेगी, फिर यही चलता आ रहा है। कैसे मैनेज करती है आप अपनी डिफिकल्ट और इन सारी चैलेंजेस को? कान्हा जी का साथ है, कान्हा जी का साथ हमेशा है मेरे साथ। जब आप बॉम्बे आई तब आपको पता चला कि एक गुरु माँ भी होती है और ये श्रृंगार गुरु के नाम का ही होता है। तब तक आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था? नहीं मुझे पता था, क्योंकि मैं ना, अब पता है यार हर कोई फ़ोन देखता है, फ़ोन पे ये सब चीज़ें कॉमन थी, एंड जब मैं हुई ऐसी, मैंने बोला मैं 6th स्टैंडर्ड में मुझे पता लगा मेरे बारे में, मुझे सजना संवरना। एंड आपको बताओ मैं जब घर से भाग रही थी ना, मैं मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर आपने ना पार्टी करी थी, एक छोटे सा हमारा एक पर्सनल, हम तीनों ने मिलकर एक रूम ले रखा था, एक फ्लैट घर वालों से छुपा के। हम 18 साल के बच्चों को मिलता है? हम तीनों ने मिलकर लिया था, हमने ये बोला था कि मतलब मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ना वो इवेंट करती है तो उसको सामान रखना है, क्योंकि वो जागरण चौकीज़ में इवेंट करती थी, मतलब क्रॉप्स एंड ऑल रखने होते थे उससे। तो उन मिल गया हमें एक छोटा सा फ्लैट दिल्ली में, वैसे हमारे घर के पास में ही। तो हम लोगों ने वहाँ पे लास्ट पार्टी करी थी, हम तीनों ने श्रृंगार करा था, मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी, उसने रेड साड़ी पहनी थी, हम तो मुझे नॉलेज था। एंड फिर मुझे ये बाद में बॉम्बे आके पता लगा कि मेरे गुरु ने बताया कि जो मेरे सीनियर मेरे गुरु ने बताया कि ये श्रृंगार सिंदूर लगाना क्यों ज़रूरी है, कि ये सिंदूर तुम्हारी गुरु के नाम का होता है, ये सिंदूर मेरी गुरु और मेरी जो कुल देवी है मुर्गा माई बहुचूरा माँ उनके नाम का होता है। तो मुझे सिंदूर का महत्व पता लगा, नहीं तो मैंने मुझे इतना पता था जिनकी शादी होती है वही सिंदूर लगाते हैं, मुझे पहले इतना पता था। एंड उसके सजना संवरना तो मुझे बचपन से शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था, और अभी तो भी है। गुरु आपको आप गुरु को जाके अपनाते हो या गुरु आपको मिलते हैं? हम खुद जाते हैं, हमारे पर डिपेंड है कि मैं किसी को भी गुरु बना सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन स्ट्रगल सबसे ज़्यादा कौन सा डिफिकल्ट रहा, घर का स्ट्रगल या बाहर का स्ट्रगल? दोनों ही, क्योंकि घर में थी तो भाई के साथ कलेश, क्योंकि मैं फेस्टिवल में घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। एंड मैं यार किसके लिए घर में सच संवर के बैठूँ, कौन देखेगा मुझे, मम्मी पापा देखते हैं इट्स ओके, मम्मी ने देखा इट्स ओके। मम्मी को इतना फैशन, सॉरी मम्मी को इतना फैशन का नहीं है, क्योंकि मम्मी मेरी गांव से है। सिंपल। हाँ मम्मी को मैं तैयार करती हूँ, एंड मेरी आप इंस्टा पे देखेंगे ना तो मम्मी मैं आजकल ट्यूनिंग करके कपड़े पहन रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पूजा में हम ऐसा ही पहनते हैं ट्यूनिंग हाउ करके। स्वीट। तो फिर घर में तो थी डिफ़िकल्ट लाइफ, क्योंकि घर में मैं डर डर के फ़ोन चलाती थी, डर डर के सब काम करती थी। पर भाई आपके फ़ोन क्यों चेक करते थे? उसके जो फ्रेंड्स थे ना वो उसको भड़काते थे, कि गलत गलत वे में भड़काते थे। तो वही, वो अपने फ्रेंड्स की बातों में ज़्यादा आता था, मेरे से उसको मेरे पे भरोसा नहीं था। अब उसे मेरे पे भरोसा अपने फ्रेंडों पे नहीं है। एंड बाहर की लाइफ में मैंने एक चीज़ शेयर नहीं किया, मैं बताती हूँ। एक दिन ऐसा आया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरी बेस्टी को छोड़कर मैंने किसी एक फ्रेंड से बोला था कि यार मुझे ना 500 रुपीज़ की नीड है, मुझे प्लीज़ दे दे। मुझे उसने बोला दोस्ती में पैसा नहीं आना चाहिए। तो उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा नीड थी, तो मैंने रेड लाइट एरिया ज्वाइन किया था इन नाइट, एंड वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट नाइट था। मैं 1 घंटे में डर के भाग के आ गई थी। मैं उस रात को बहुत रोई थी कान्हा जी को याद करते हुए, कान्हा जी शायद आपने मुझे गलत लाइफ तो नहीं दे दी, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। एंड मुझे कब भी ऐसा अकेला फील होता है ना, मैं कान्हा जी को सामने रख के बात करती हूँ, उनके साथ रोती हूँ, मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। तो रात भर मैं रोई थी उस रात को, मैं पर कभी उस रात को जब आप गई थी तब तो आप छोटी थी, नीड में थी। आपके विचार और आपकी परिस्थिति दोनों एक जगह पे नहीं रहते हैं, मानसिक संतुलन नहीं रहता है, तभी आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलता नहीं है, मिला। जिन पेट में जब भूख होती है ना, उससे बड़ा दुश्मन कुछ नहीं हो सकता। आई एग्री, मैं आपकी बात तो को मानती हूँ। आपको उस दिन ये नहीं लगा, चलो आप तो बच गई, लेकिन कभी कभी उनको धकेला जाता है इन सारी चीज़ों में, मिसगाइड किया जाता है? देखो 100 मतलब रेड लाइट एरिया पे 100 में से 50% तो शौक के लिए करते हैं, और 50% अपने पेट की मजबूरी के लिए करते हैं। तो वो जो 50% है ना,
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब वाले जॉब नहीं देना चाह रहे हैं हमें, घर वाले घर नहीं देना चाह रहे हैं हमें, वो लोग चॉल में रह के गुजारा कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि आप खूबसूरत हो, आप ये कर लो, तो कोई मेरी अपने बेटे से शादी नहीं करा देगा, कोई मुझे अपने घर की बहू नहीं बना देगा, या कोई मुझे अपने घर में हाउस कीपिंग के लिए जॉब पे भी नहीं रखेगा। तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। दुकान पे जाओ तो वो चार लोग गालियाँ देते हैं तो चार लोग प्यार करते हैं, मांगने के लिए जाओ तो उनके पास वो ऑप्शन बेस्ट है। वहाँ पे कोई गाली नहीं देता है, कोई प्यार नहीं करता है, एक रात का मज़ा रहता है, बस ख़त्म। उनको पैसा मिला, उन दूसरों का काम हुआ, ख़त्म बात। और मैं तो बोलती भाई देखो, इस काम में जो भी जिन्होंने भी किया है, जो करते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म है। इससे हमारा देश बच रहा है। एटलीस्ट इंडिया में रेप केस तो कम होंगे। दुनिया गलत मानती है इस चीज़ को। मुझे नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। मैं 2000 क्या था, हाँ 2021 की बात है। मुझे नॉलेज नहीं थी। 19 years। हाँ 19 ईयर्स की थी मैं। मुझे नॉलेज नहीं थी उन चीज़ों का, लेकिन अब मुझे हर एक चीज़ का नॉलेज है। तब ये रिलेशनशिप क्या होते हैं, लोग सेक्सुअली कैसे होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। अब मुझे हर एक चीज़ पता है, लेकिन अब मुझे हर एक चीज़ की समझ है। नहीं, इट्स ओके, उनकी लाइफ है। लोग बोलते हैं तो मैं ही बोलती यार वो इंसान नहीं है। उस टाइम पे जब मैंने उसके बाद दुकान मांगना शुरू करा, उसके बाद मैंने दुकान मांगना शुरू करा, तो मुझे लोग बोलते थे ना कि आप तो खूबसूरत हो। मैंने उनको जब बोला था ये कि आप मुझे अपनी यहाँ नौकरी पर रख लो, तो मैंने उनको, एक दो जज से मेरा झगड़ा हुआ था कि ना आप मुझे अपनी दुकान में काम देंगे, ना मुझे आप अपने घर में काम पे रखेंगे, ना आप अपने बेटे से मेरी शादी करेंगे, तो मेरी खूबसूरती का क्या फ़ायदा। तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन है। तो कहते नहीं नहीं नहीं, सरकार ने ये करा है। मैंने कहा सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार ने 2026 चल रहा है ना, सरकार ने 2024 में दिसंबर में अ, अभी ये पहले की बात नहीं है, अभी बता रही हूँ मैं आपको। Recent। हाँ, उस टाइम पे मैंने नहीं बोला था, बट मैं अभी बता रही हूँ कि सरकार ने 2026 में दिसंबर में, 2024 में दिसंबर में ट्रांसजेंडर के लिए कुछ फॉर्म्स निकाले थे, 22 फॉर्म्स। योजना बनाई थी। हाँ, नहीं 22 फॉर्म्स निकाले थे। 15 दिसंबर को, 22 दिसंबर लॉ को, भी पास हुआ था कि उन्हें काम पे रखा हाँ जाएगा। 22 उनको दिसंबर को सारे फॉर्म खत्म, कुछ नहीं बचा, किसी को कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने हमें फॉर्म पे, आधार पे, But there is a law that if you're educated and you're worthy enough, they have to keep you नहीं at नहीं the नहीं नहीं job। सॉरी, अब मुझे याद आया, लॉ निकाला था एग्री, सॉरी, आई थिंक आर्मी के फॉर्म थे ट्रांसजेंडर के, कि हम उन्हें आर्मी में ज्वाइन करवाएंगे। हाँ। हाँ, तो वो फॉर्म उसमें से कोई पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने, सरकार ने उनका टैलेंट नहीं देखा, उनका अच्छे से, ये क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, जो फिज़िकल क्लास लेते हैं वो अच्छे से नहीं हुआ उनका। मैंने हर एक चीज़ पढ़ा और डीपली जाना, तो मैं बता रही हूँ। गवर्नमेंट ने अभी भी कुछ कुछ जगह पे ऐसा है, टचवुड अब तो बहुत अच्छा हो गया है, फॉर्म में आधार पे ट्रांसजेंडर एक्सेप्ट किया है, लेकिन लोगों ने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है अभी भी, और नौकरी पे भी दिल से एक्सेप्टेड नहीं है। अभी भी मुझे कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी तो मैंने अकाउंट्स में, मैंने टॉप करा है अकाउंट, और मैं अकाउंटेंट्स की जॉब अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे मिल जाएगा तो मैं रेडी हूँ करने को, मैं छोड़ दूँगी सब कुछ, बट मुझे नहीं मिल रही है। और what is the reason? Just because you're या transgender। कि हमारी कंपनी ऐसा नहीं करेगी मैम, हमारी बड़ी कंपनी है। So आपके एग्जिस्टेंस से उनकी कंपनी को क्या असर पड़ेगा? हमारे सर नहीं मानेंगे मैम। अरे जो मैनेजर है जो मेरा इंटरव्यू दे रहे हैं, वो मेरी प्रोफाइल सर तक जाने नहीं देते, तो फिर कैसे होगा। मैंने उनको बोला आप सर से मेरी बात करवाओ, मैं रेडी हूँ सर से मीटिंग के लिए। आप उनको ऐसा, मैंने ये नहीं बोला कि प्लीज़, मैंने उनको बोला आप अपने सर को बोलो शुभी शर्मा मिलना चाहती है, उनको बोलो एक ट्रांस है शुभी शर्मा, वो मिलना चाहती है आपसे, आप उनको बोलो मिलना चाहती है, मुझे प्लीज़ प्लीज़ बोल के काम नहीं चाहिए। तो एक कंपनी थी, ये अपने अंधेरी की बात है, तो मुझे अकाउंट्स की जॉब चाहिए थी, और टच वुड लाइक मैंने कहीं पे रीड करके ही गई थी मैं, सैलरी भी अच्छी थी, 1+ थी, तो मैं करना चाहती थी जॉब। मैंने कहा यार मुझे आई थिंक करना चाहिए, मेरा मन कर रहा है अब करने का, हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए, जो 5 साल पहले नहीं हुआ वो मैं अब कर सकती हूँ। तो एक कोई फीमेल मैनेजर है, स्टाफ थी, आई डोंट नो मैम, ऐसा ऐसा है सर, मना कर रहे हैं सर, नहीं मानेंगे। मैंने कहा आप सर तक मेरी प्रोफाइल तो भेज, मेरी रिज्यूम तो भेजो सर तक, मैंने कहा मेरी मीटिंग तो करवाओ।
नाम ऐसा है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपके सर को बोलना एक बार शुभी शर्मा जी मिलना चाहती है, अगर उनके पास टाइम हो तो मुझसे मिल ले, नहीं तो जय माता दी। तो बस वो मेरा लास्ट कॉल मैसेज था, फिर मैंने नहीं कहा। कॉल बैक आया? नहीं आया। मैंने भी कॉल नहीं किया, मैं गिर के काम नहीं लेना चाहती। समझ सकती हूँ, आप अपनी जगह सही है एंड आई थिंक सो यू आर एजुकेटेड एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन नीड ऑफ वर्क. They should get, I think it's pending since a long time and you will get it soon. एंड मैं अभी अपने आप को ब्लेसफुल मानती हूँ कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, कान्हा जी का आशीर्वाद है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो 500 की भीड़ मुझे देखती है कि ये है क्या। I think you're very happy. जितनी मैं बचपन की स्ट्रगल थी उतनी ईज आउट ये लग पता रहा है, है. मुझे अब प्राउड है कि मैं ट्रांस हूँ, मुझे दिल से प्राउड है। आप नॉर्मल जो लड़की है और लड़कियां होती है, और जब आप अपने आप को देखती है तो ऑफ कोर्स अपने आप को अलग तो पाती ही होगी, लेकिन ऐसी कोई नहीं। चीज़ उनमें ऐसी लगती है कि इनमें ये चीज़ की कमी है और रहेगी हमेशा. हाँ। पता है यार, मैं किसी नॉर्मल लड़कियों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ इस लड़की को फैमिली चलाने का टेंशन, इस लड़की को हर एक चीज़ का टेंशन, हर एक चीज़ का पेन। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, ये मुझसे कम खूबसूरत है। मैं ऐसा हर एक चीज़ नोट करती हूँ, मुझे पसंद है ये सब करना। और मुझे पता है एक चीज़ की कमी महसूस होती है कि मुझे ना माँ बनना है। मैं एक बेस्ट बेटी बनी, बेस्ट बहन बनी, बेस्ट बुआ बनी, बेस्ट पत्नी नहीं बन सकती लेकिन बेस्ट माँ बनना चाहती हूँ मैं। और मैंने खुद को प्रॉमिस करा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीवन साथी कभी नहीं मिलेगा? पता नहीं, मुझे लड़कों पे भरोसा नहीं है। क्योंकि काफ़ी साल पहले मुझे एक लड़का पसंद आया था, 3.5 साल पहले। वो भी अभी वो इंडस्ट्री में ही है। तो फिर हमारे भी हम 6 महीने हम एक साथ रहे हैं। हमारे 2 BHK का फ्लैट था, हम अलग अलग बेडरूम में रहते थे बट लिविंग में थे हम दोनों। एंड अलग अलग बेडरूम में लिव इन में थे? ओके. क्योंकि मैं किसी को मेरी लाइफ में है ना, कि जब तक मुझे उस पर भरोसा ना हो ना, वो लड़का मुझे से टच भी ना करे, जब तक मुझे दिल से भरोसा ना हो। पता नहीं, मैं उसको लेके थोड़ा सा डरती थी। एंड उसके बाद वो चला गया। अभी देखो मुझे भरोसा तो नहीं है किसी लड़कों पे। ऐसा बोलेंगी अब तो थोड़ी ना मिलेगा. यार मुझे चाहिए, पता है कैसा लड़का चाहिए? शरीफ। लड़का नहीं चाहिए, जीवन साथी बोलते हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट यू. जीवन साथी नहीं, एक पार्टनर चाहिए। वही जीवन उस- साथी भी नहीं, क्योंकि उसी को हिंदी में जीवन साथी बोलते हैं. रश्मि जी हमारी कम्युनिटी में भी ट्रांस शादी करते हैं, ठीक है। बट मेरी भी कभी फैमिली बोलती है तुझे करना है, मैंने कहा नहीं। पार्टनर चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो पार्टनर भी यार, लड़कों पे, सॉरी सारे लड़कों, ट्रस्ट करना बॉयज़ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि यार मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि कोई लड़का जब एक लड़की का प्रॉपरली नहीं होता तो मेरा क्या होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कभी कभी जब वो पर लड़की। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको, अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको खुद पर भी विश्वास नहीं होता? हाँ ऐसा लगता है कभी कभी। तो वो प्रोसेस पहले इम्पोर्टेंट है. आई थिंक जब जो होना है तब एंड सो कभी होगा. कभी पता है रश्मि जी, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, हाँ 6 महीने में एक बार, कि एक पार्टनर होना चाहिए यार। एक प्यारा सा क्यूट सा कान्हा जी जैसा कोई तो एक मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है। एंड जो मेरे से हमेशा आप करके बात करे, रिस्पेक्ट दे, बहुत सारा प्यार दे, जिसके लिए मैं सजू सवरू, जो मुझे बोले यार आज आप साड़ी में कमाल लग रही हो। I'm sure that there will be someone, that you'll find somebody and you will be finally and settled and happily settled with that person, और आप जल्दी एक अच्छा सा बच्चा भी अडॉप्ट कर पाओ. वैसे आई थिंक डेट अडॉप्शन मैंने फाइनल आपके कर लिए रखा है। इतना आसान होता है? हाँ एडॉप्शन हमारे लिए आसान है, क्योंकि मेरी जो रियल गुरु है वो, उनके दरवाजे पे कोई 3 साल हो गया, हाँ 3 साल पहले ना कोई 6 दिन का बेबी बॉय छोड़ के चला गया था। क्या? 6 दिन का बेबी बॉय, 6 दिन का, दरवाजे पे। क्योंकि वो चौल में रहती थी, उनके दरवाजे पे कोई छोड़ के चला गया था। आज वो 3 साल का मेरा भाई बहुत प्यारा सा है, हम सबके साथ रहता है, खेलता है। वैसे 3 साल से राखी बांधती आ रही हूँ। उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया, पुलिस वालों के पास गई, बाय कोर्ट हर एक चीज़ करके उसे अडॉप्ट किया। एज अ माँ वो फील कर रही सब कुछ, तो इसलिए। एंड मैं भी गई तो एडॉप्शन के प्रोसेस के लिए बैठा अभी कुछ दिन पहले। तो मुझे बेबी मिलने को रेडी है। ओह वाओ. एंड मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपने आप को मेरे 25th बर्थडे पे एक बेबी गर्ल गिफ्ट करूँगी, बेबी गर्ल।
क्योंकि मुझे माँ बनना है, मुझे फ़ील चाहिए, मैं वो उसको लेके लोरिया गा के सुलाऊँ। मेरी गली में दिल्ली में जो छोटे-छोटे बच्चे, यहाँ बॉम्बे में मेरे 2 नेफ़्यू नीज़ हैं, वो लोग मुझसे बहुत खुश रहते हैं, बुआ ये, बुआ वो, हग करना, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। जो प्यार मेरी माँ ने मुझे दिया ना, मैं उससे और बढ़ के मेरे बच्चों को देना चाहती हूँ। शुभी जी, आप इतनी सुंदर लग रही हैं, पर तो आपने सिंदूर डाला है। हाँ, आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। आपने सिंदूर डाला है, सुंदर सा नेक पीस, एकदम सज सवर के मेहंदी एकदम दुल्हन की तरह ही है। ये इसका क्या रीज़न है? जैसे रामायण में माँ सीता ने सिंदूर लगाया था राम जी की लंबी उम्र, लंबी अच्छी हेल्थ स्वास्थ्य की कामना करने के लिए, हनुमान जी ने राम जी के लिए लगाया था। वैसे हम किन्नर, एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी लड़की है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की हेल्थ के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र पहनते हैं। जी। वैसे हम किन्नर, हमारी कम्युनिटी अपने गुरु, अपने पूर्वज, हम्म। अपने जो गुरु के गुरु, उन सब के लिए सिंदूर लगाते हैं। और ये सिंदूर होता है हमारे गुरु का प्यार। हमारे लिए देखा जाए तो हमारे में गुरु को एक तरह से सास भी बोला जाता है, सास। सास। और हम गुरु के शिष्य, मतलब हम गुरु की बहू। तो ऐसा होता है। एंड वो मेरा ससुराल है एक तरह से। एंड ये गुरु की लंबी उम्र के लिए, गुरु की अच्छी कामना के लिए, और जो उन्होंने इतना प्यार दिया है, जितना भरा सिंदूर उतना भरा उनका प्यार। हमारे में पति के नाम का नहीं, किसी और के नाम का नहीं, लेकिन गुरु के नाम की मेहंदी, उनके नाम का श्रृंगार करना ज़रूरी है। बहुत हमें पता नहीं था इतना डीपली मीनिंग, क्योंकि ये ज़रूर पता था कि एकदम दुल्हन की तरह सजते हैं, लेकिन ये सजने के पीछे का कारण नहीं पता था। और ये गुरु का आशीर्वाद है हमारे, तभी उनके लिए सजा जाता है। जितना इससे पता लगता है कि मेरी गुरु मुझसे कितना प्यार करती होगी, बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली वो दिखता है। अब है भी बहुत सुंदर। पॉपुलर होने के लिए ना आजकल सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है, राइट। पर क्या आपको ऐसे लगता है कि पॉपुलर होने के लिए, दैट फेम पाने के लिए लोग कुछ भी कंटेंट बनाते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल। किसी भी तट पर जाने के लिए तैयार रहते हैं? तो इस कंटेंट के बारे में, क्योंकि आप तो यूट्यूब से ही जन्मी हैं, तो आपको नहीं लगता कि कभी कभी एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए? मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शोभित जी, अब आप ना ये यूट्यूब वीडियोस बनाइए, ब्लॉग्स बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, यूट्यूब में बहुत पैसा है, फेसबुक में बहुत पैसा है। तो मैं ये बोलती हूँ ना यार, मैं कुछ भी कंटेंट नहीं बना सकती। जो कुछ भी बनाते हैं तो उनके वीडियोस भी कुछ भी में जाते हैं। मुझे बोलते हैं कि आप पॉडकास्ट कीजिए, आपके पास अच्छा टैलेंट है। ये मैंने उनको भी ये बोला कि भाई मेरा काम मुझे करने दो, दूसरे का काम दूसरे को करने दो। पॉडकास्ट एक अच्छा चीज़ है, एक इंटरव्यूज़ लेना, लोगों के बारे में जानना पहचानना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जितने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री से हैं, कहीं से भी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड पर्सनल ब्लॉग की, मुझे पर्सनल ब्लॉग्स नहीं पसंद कि हमने ये किया, हमने वो किया। हाँ, आप कोलैब ट्रिप्स कर रहे हो, पेड प्रमोशंस कर रहे हो, इट्स गुड कि आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में बता रहे हो, अवेयरनेस दे रहे हो। दर्शा रहे हो लोगों को, ठीक है। लेकिन आप पर्सनली, आज हम यहाँ गए, आज हमने इस होटल में ये खाना खाया, यार आप ये क्या है, हम इस बेडरूम में सो रहे हैं, ऐसा वैसा ही। आई डोंट लाइक दिस ऑल, प्लीज। ये सब चीज़ें मेरे देखने सो का मन व्हाट इज रियल कंटेंट मींस टू यू? यार अगर मैंने कभी ब्लॉग बनाना शुरू करा ना, तो मैं रास्ते पे निकल के ऑटो वाले को दिखाऊंगी कि वो कितनी मेहनत करता है, एक बड़ा पाव वाले को दिखाऊंगी कि वो कितनी मेहनत करता है। वो कंटेंट रियल है। एक भिखारी की बात ले लो, उनको दिखाऊंगी कि उन लोग को क्या क्या करना पड़ता है भीख मांगने के लिए। ये मैंने किया है। आपने किया है? हाँ, उसकी लाइफ बेस्ट है, उसको जब मन करता है तब काम करता है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। 5 रुपए का खाना मिल जाता है, आपको मैं एक चीज़ बाकी बताऊं? हर दुकान वालों से उसकी सेटिंग मैं होती अभी है, कुछ दिन कोई पहले ना कोई उसको खाना दे देता है, और रात को उसकी नींद भी पूरी हो जाती है, उसको बिस्तर तक उसको नहीं चाहिए। टेंशन भी नहीं रहता हाँ। किसी चीज़ का, वो टेंशन फ्री लाइफ जी रहे। आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा मंत्र जो आप अपने हाई या लो फेज में हमेशा याद रखती हैं? कर्पूरे गौरम कर्णावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विरिंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तमी हो माता, तमी हो पिता, तमी हो बंधु सखा, तमी हो विद्या, तमेव सर्वम, तमेव सर्वम मम देव देवा। तो बस मैं यही बोलती हूँ कान्हा जी, आप जैसे मेरे पास हो वैसे मेरे माता पिता सर्वतम मेरे पास रहे, हमेशा मेरे साथ रहे। आपका और मेरे माता पिता का प्यार सदैव मेरे पे बना रहे। एंड मुझे टैटू का शौक़ नहीं है, बट मेरे हाथ पे एक टैटू है जिसमें कान्हा जी का मोर पंख, उनकी बांसुरी और मम्मी और पापा लिखा हुआ है। वाओ।
तो मुझे लाइफ में कान्हा जी मम्मी पापा चाहिए, अब आगे ड्रीम फ्यूचर में एक बेबी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो शुभी शर्मा तो यहाँ तक आके अपने आप को जिस तरह पोजीशन पे आपने बनाया, 9,500 लेकर आई थी, आज आप एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ करना चाहती है अपनी कम्युनिटी के लिए। जी बिल्कुल। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर शुभी शर्मा? मैं चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, एक बड़े रियलिटी शो के थ्रू। मेरा एक ड्रीम रहा है जो हर एक इंसान का रहता है, मतलब अब तो ड्रीम नहीं है, पहले रहा था कि मैं बिग बॉस करूँ। मुझे 2 साल से अप्रोचेज़ आए, 18 और 19 अप्रोचेज़ आए मुझे, मैंने मीटिंग्स भी करी उनके साथ। एंड वहाँ मैं हमेशा बोलते आई थी कि मुझे मेरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है, मेरी कम्युनिटी को दिखाना है। एंड जो भी अगर मुझे वहाँ से एक स्पेसिफिक अमाउंट भी मिलेगा तो वो मेरी कम्युनिटी को जाए, हमारी कम्युनिटी का एक आश्रम हो। मतलब हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं ना, जैसे कि नॉर्मल पीपल्स होते हैं, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनके पास कोई नहीं है। इन फ्यूचर 50 साल 10 साल के बाद कभी मेरी फैमिली ना हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, या मेरे पास कोई ना हो, तो मुझे चाहिए ना कि मेरा कोई सहारा हो। तो वैसा मेरी कम्युनिटी का एक फ़ंड मैं इकट्ठा कर सकूँ, ताकि मेरे मेरे साथ में जो मेरे बाकी किन्नरों का बुढ़ापा है वो मैं देख सकूँ। एक और चीज़ मैं चाहती हूँ, जहाँ पे एक मेल फीमेल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए, वहाँ मुझे मिले एक बेस्ट ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस का। एंड बिग बॉस में इसलिए करना चाहती हूँ कि ये ना, वहाँ पे मेरी फैमिली की बजाय मेरी कम्युनिटी मेरे को प्रेजेंट करने आए। मेरे मम्मी पापा तो आए, लेकिन साथ में घर में जब कंटेस्टेंट की फैमिली आती है ना, वहाँ पे तो मेरी कम्युनिटी मेरे पास आए, कि वो लोग बोले कि हमारा शुभी से ये प्यार है, हमारे मेरी मेरी बच्ची है, मेरी बहन है, मेरी गुरु है। तो वो लोग वहाँ पे आके उस चीज़ को दिखाए, बताए, लोग तब हमें समझेंगे। True. हर एक एक्टर को समझते हैं जैसे वहाँ पे, तब हमें समझेंगे। मेरी लाइफ में तब दिखा पाऊंगी जब आप लोग देखने में इंटरेस्टेड होंगे। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो मेरी लाइफ दिखा सकता है, मेरी रियल स्टोरी दिखा सकता है, और मैं कैसी लाइफ स्टाइल जीती हूँ, ये ब्लॉग से अच्छा वो बिग बॉस दिखा सकता है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप दिख ही जाएंगी, ऐसे नहीं है मिलूंगी नहीं, दिख ही जाएंगी, और आपको आपकी सारी सपने पूरे हो, ऐसी ही प्रार्थना हम भी करते हैं हमारे पूरे दिल से दिल तक के टीम की तरफ से। एंड मेरी तरफ से भी आपके पूरी दिल से दिल तक की टीम को, रश्मि के दिल से दिल तक की टीम को खूब सारा प्यार, खूब सारी दुआएं, खूब सारी ब्लेसिंग्स। और आज रश्मि जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ना उत्तरायण शो देखा करती थी काफ़ी टाइम पहले। मेरी मम्मा उत्तरायण में आपकी और टीना जी की फ़ैन थी, कि लाइक वो तपस्या, आई नो योर नेम, एंड फिर आई एम वॉचिंग यू इन नागिन एज अ शलाखा। उस टाइम पे तो लॉकडाउन चल रहा था निया शर्मा के टाइम पे, तो मैंने वो सीज़न देखा था। एंड तब से लाइक था कि नहीं, मैं रश्मि से मिलना चाहती हूँ कभी ना कभी। और फिर मेरी मम्मा तो फ़ैन है आपकी, एंड तब मैं आपकी फ़ैन थी, अभी भी हूँ। एंड मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर करी। एंड मुझे ये खुशी हुई कि आपने मेरी स्टोरी जानने में इंटरेस्ट लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेलेब्स को देखा है, जो भी सेलेब्स है, जो भी है, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने टच वाले लोगों के साथ ही वो चीज़ें जान रहे हैं, एक एक्ट्रेस की लाइफ को ही जान रहे हैं। एंड एक आप ऐसी हो जिसने मेरी लाइफ को जानने के लिए सोचा, एंड मुझे जानने के लिए सोचा ऑन योर पेज रश्मि के दिल से दिल तक में। तो लॉट्स ऑफ लव रश्मि के दिल से दिल तक को खूब सारा प्यार, खूब सारी दुआएं और खूब सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। पर ये सफ़र यहाँ तक नहीं है, हमें एक और स्टेप आगे जाना है, क्योंकि हम आपकी सारी बातों से इमोशनल हो चुके हैं। ये सीरियस बातों को थोड़ा पीछे रखकर अब हम कुछ क्यूट सी गेम्स खेलेंगे, और उसका नाम है द थिंकिंग बोल। अभी आपके सामने एक बोल पेश होगा, और Okay. उसमें से आपको एक एक चिट उठानी है, और एक एक चिट में से सवाल पढ़कर आपको उसके आंसर देने हैं। डन। हु इज़ दैट वन पर्सन जिसकी बात आप कभी नहीं टालते, चाहे कुछ भी हो? कौन है ऐसा? हाँ यार, कान्हा जी है, क्योंकि मैं पूछती हूँ तो उनसे उनकी बात मान लेती। कान्हा जी तो अलग है, इंसान की बात है, वो सबसे ऊपर है, ही इज द बाप ऑफ ऑल। कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है, मैं सबकी बात टाल देती हूँ। मैं मतलब सुनती हूँ, मैं सबकी सुनती हूँ, करती हूँ, मेरे मन की हूँ। घर का सुकून या बाहर का शोर? घर का सुकून।
क्योंकि मैं इस वीक में, मैंने बोला ना मैं कल दिल्ली से आई, मैं 1 वीक दिल्ली में थी ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जिसमें जिस टाइम मैंने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया। एक हफ़्ता मैं फ़ोन से फ्री होके, नहीं तो मैं फ़ोन का कीड़ा हूँ। हाँ। एक हफ़्ता मैं फ़ोन से फ्री होके, मैंने 1-2 पोस्ट गलती से कर दी होंगी, वो भी मेरी फ्रेंड के कहने पे, नहीं तो मैं फ़ोन से फ्री होके साइड बैठी हूँ। फ़ोन कहाँ है मुझे मतलब ही नहीं है, इसलिए घर का सुकून। और कभी कभी 100 में 80% घर का सुकून, 20% बाहर का शोर। अब नेक्स्ट है एक ऐसा काम जो आपने सोच रखा है कि आप कभी नहीं करेंगे। मैं लाइफ में कभी किसी को चीट नहीं कर सकती। अगर मैं किसी को अपना मानती हूँ तो दिल से, मैं किसी से प्यार करती हूँ तो दिल से। फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में कभी कोई पार्टनर आएगा या मैं कभी किसी के साथ प्यार के बंधन में बंधूंगी, या भगवान ने चाहा तो मेरी भी शादी होगी, होगा ही होगा। भगवान कान्हा जी ने चाहा तो मेरी भी शादी होगी, लाइक वो राम जी के भजनों पर, तो मैं उसे कभी लाइफ में चीट नहीं करूँगी। अब जैसे कान्हा जी और राम जी चाहे, अच्छा ही होगा। इतनी सारी चीट हम्म। क्या ये एक्टिविटीज़ फर्स्ट और एक्टर फर्स्ट। पहले मेरी कम्युनिटी और मेरे लोग हैं यार, जिनको मैं अपना मानती हूँ, वो लोग मेरे लिए पहले हैं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। What is the most beautiful compliment you have ever received? आप बहुत खूबसूरत हो। ऐसे लोग मुझे बोलते हैं, थैंक यू। ऐसे लोग मुझे बोलते हैं, ये बोला आप हो खूबसूरत, पर जिस तरह से आया तो मैंने रिसीव कर लिया कि आप दिल से बहुत खूबसूरत हो। हाँ, वो आप हैं। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से जुड़ी हूँ, आपने मेरे पेज पे देखा होगा, जैसे रानी जी की फैमिली है, मुखर्जी फैमिली, एंड रूपाली है, जो भी XYZ है, मेरी नेफ्यू निशा, चितवरी एंड ऑल है। तो सबके मन में ये है कि शुभी ने कभी लालच मन से मैं हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने दिल से हमारा साथ दिया। रिलैक्सिंग डे ऑन द बीच और पार्टी नाइट विद फ्रेंड्स। सॉरी, इसका आंसर तो कुछ है नहीं मेरी लाइफ में। रिलैक्सिंग डे मेरे लिए वो है जब मैं माता की चौकी करती हूँ साल में, वो 2 दिन, मेरा बर्थडे और बसंत पंचमी, क्योंकि वो बॉडी में करंट आना, जोत जलाते टाइम, बोलते हैं ना कि जब हम जोत से माता रानी की महमाई की जोत जलाते हैं तो मेरे आंखों से आंसू आता है। और अभी इस बार लाइफ में एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत, मतलब बचपन से कान्हा जी की सेवा करना, माता रानी को मानना, तो मेरे स्वप्न में कभी देवी देवता नहीं आए। ये शारदीय नवरात्रि के 3 दिन पहले मेरे सपने में माँ काली साक्षात आई थी क्रोध रूप में, और उसका बहुत, मैं डर गई थी 2-3 दिन। तो मैंने मेरे गांव में, बिहार में पंडित जी जैन पुरखों से पूछा कि इसका क्या होता है, गूगल पे सर्च किया तो बहुत शुभ संकेत होता है। तो एंड मेरे लिए शांति, रिलैक्सिंग वाला प्लेस है। माता रानी की जोत मेरे सामने जल रही है और मैं उनके सामने बैठी हूँ बस। पार्टीज़ में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, साल में 1 पार्टी जाती हूँ बस। इफ़ नॉट एन एक्टर व्हाट वुड शुभी बी? बेस्ट बेटी तो आप हैं ही, लेकिन पर ये एक ये आपका अच्छा पेशा, ह्यूमन पेशा, हाँ। तो मैं क्या अकाउंटेंट में करती, क्योंकि मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं लाइक मेडिकल की स्टडी करूं, जो मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया। पता नहीं मैं अकाउंटेंट, पता नहीं यार, अब कभी नेक्स्ट जन्म में ट्राई करूँगी, पूछ के आके बताऊँगी। नेक्स्ट जन्म में मेरा ये आखिरी है, हो गया मेरा। नहीं चाहिए मुझे। गॉड, अभी 2 चिट्स है जी, अब क्या इसमें? One thing you want to change about generation? One thing you want to change about Gen Z, Gen Z mean about your generation. मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये? आप तो बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन आप जो लड़के और लड़कियां जिनको आप देखते हो, ओके हाँ, मैं बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखती हूँ कि लाइक उनको पार्टीज़ पसंद है, फिर ये सब चीज़ें पसंद है। मेरी थिंकिंग है यार, ड्रिंक एंड ऑल में फालतू पैसा वेस्ट करने से अच्छा है लोगों की भलाई में कर लो, या फिर माता रानी के चरणों में कर लो, माता रानी आपको भरपूर भंडार देगी। जैसे बोलते हैं ना, शिवरात्रि में शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से अच्छा आप भिखारी को पिला दो। वो भी करो, दोनों चीज़ करो, क्योंकि एक प्रथा चली आ रही है भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाना, तो उसे भी करो
ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में चढ़ाओ और आधा दूध किसी गरीब को दे दो, किसी के घर में चूल्हा जल जाएगा। तो पार्टीज़ एंड ऑल मैं चाहती हूँ लड़कियाँ तुम लोग मत करो यार, पार्टी के पैसे बचाओ, मम्मी के लिए गिफ्ट लो, मम्मी के लिए कुछ लो, मम्मी खुश हो जाए। आई एग्री। फेवरेट एक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री? हाँ, फेवरेट एक्टर एक है शुभी शर्मा। शुभी शर्मा is obsessed with her and I love this kind of a love जो हम नॉर्मली नहीं करते, भूल जाते और सब समाज सेवा में लग जाते हैं। But I think loving yourself is a very important thing. I think आपसे बात करके बहुत 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 कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ नएपन में नई चैलेंजेस को अपनाना, किस तरह से दुनिया को देखना, ये भी सीखा। लेकिन ये 10 स्टेट में ये भी समझ में आता है कि नथिंग इज़ आपके पास कुछ आसानी से नहीं आया ना, आपको आसानी से मिला। हर चैलेंजेस आपने अपनाए और आपने उसको बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ से अपनाया। हम एक छोटी सी गेम और आखिरी गेम ज़रूर खेलेंगे आपके साथ एंड दैट इज़ वन मोर शॉट प्लीज। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और आपको अगर लगता है कि ये थोड़ा सा जवाब देना सही नहीं होगा या नहीं देना चाहती आप जवाब, तो आपको शॉट पीना पड़ेगा। पर ऐसे स्टाइल में नहीं, यू विल हैव टू फिनिश इट। मतलब ये यहाँ यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ओके, आर वी रेडी? कोशिश करूंगी। हाँ, पूरी कोशिश करूंगी मैं पीने की। ओह माय गॉड, आधा तो पीना पड़ेगा यार। ओके। क्या कभी आपका किसी को एक्टर पे क्रश रहा है? यस। वाओ, कौन कौन कौन? रहा है कार्तिक आर्यन, मुझे बहुत पसंद है, मेरा क्रश है। और आपने उनके साथ काम किया है? नहीं किया है। तो को एक्टर जिनके साथ आपने काम किया को एक्टर, ओके सॉरी, को एक्टर रहा है कौन? फिलहाल तो भी कोई नहीं है। विवियन डिसेना? नहीं, कोई नहीं है, मैं भी लेती हूँ, कोई है ही नहीं, कोई अच्छा ही नहीं है, सब टाइम पास है। ओके, नहीं अच्छा लगा? ओके, आधा आधा इज फाइन। अगर आपको इनविजिबल होने का पावर मिल जाए तो इनविजिबल होके आप सीधा किसके घर जाएंगी? मेरी बेस्टी। तो वो तो वैसे भी जा सकते हो ना आप। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो पीछे से मेरे बारे में क्या सोच रही है, मैं उससे झगड़ा करना चाहती हूँ। Oh मुझे पॉइंट चाहिए झगड़ा करने का। मतलब मुझे पॉइंट चाहिए झगड़ा करने का उससे। शर्मा जी संभाल के रहिएगा, ये वाली शर्मा जी कुछ सही नहीं लग रही मुझे। किसी प्रोजेक्ट पे कभी ऐसा हुआ है कि आप वहां से को स्टार या डायरेक्टर को दो बातें सुना के निकल जाओ? हाँ, हुआ है मेरा तो, अक्सर 2-3 बार हुआ है, अक्सर तो नहीं 2-3 बार हुआ है। मैं डायरेक्टर को भी सुनाया मैंने। और किस बात को लेके? एक शो था, वहाँ पे पहले मुझे कास्ट किया गया एंड फिर मुझे वहाँ से कॉल आई टीम से कि मैम सॉरी हमारी कास्टिंग हो गई है। मतलब मैं निकल रही हूँ घर से 12 बजे, 1 बजे निकल का कॉल टाइम था, 12 बजे मैं निकल रही हूँ, तो वो मुझे कॉल करते सॉरी हमारा हो गया ऐसा वैसा ही हो मैम, हमारा लेकिन हमें आपका क्राउड लगेगा ट्रांस का। मैंने कहा ठीक है। मैं भी गई वहाँ गई तो वहाँ पे उस लड़के को ना चलना आता है ना लाइन बोलना आता है। तो मैम हमारी शुभी मैम आप आई है। अब उन टीम को नहीं पता ना कि कौन है, उनको लगा कि मुझे कास्ट किया गया है, तो लेकिन उनको ये भी पता था कि वो जेंट्स भी कास्ट है। मैम एक लाइन आप बोलेंगी। मैंने कहा मुझे इस चीज़ के पैसे नहीं दिए आप लोगों ने, पैसे उसको ज़्यादा मिले हैं। तो कहता मैम प्लीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने बोला, मैंने कहा जब डायरेक्टर जी ये क्रिएटिव कौन है, जब उन लोग को पता है कि वो काम वो नहीं कर सकते, मैं कर चुकी आपके शो में काम, तो आप लोगों ने क्यों उसे बुलाया? आप लोग थोड़े से मेंटल है, थोड़े सी है क्या? मतलब मैंने थोड़ा बहुत अच्छा सुना के फिर मैं वहाँ से निकल गई थी। और अभी रिसेंटली एक स्टोरी टीवी में पास आया था, मुझे बोला गया था कि मैम लीड है, मैंने लीड प्रोजेक्ट करके हाँ करा था, वहाँ पे गई तो मैंने HOP को एंड क्रिएटिव की फाट लगा के आई थी और मैंने बोला था मैं अब भी जा रही हूँ और 3 दिन का पेमेंट मेरे घर भिजवा देना, बोल के मैं आई थी। इंडस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पसंद होने का प्रिटेंड किया हो या नाटक किया हो? जो मुझे नहीं पसंद है ना, आप सामने से आके हाय हेलो करे तो ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अरे बहुत प्यारे हो आप, बस पीठ पीछे का के गालियाँ दिए मैंने। हे प्रभु परमेश्वर, जय माता दी। इंटरव्यू में बोली गई एक ऐसी बात जो एक्चुअली सच नहीं थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं। कभी कोई ऐसा इंटरव्यू दिया हाँ, हो कि किसी का सम्मान या मान या अपमान को ही मान हाँ, रखने के लिए? 2 इंटरव्यूज में मैंने एक बात बोली थी जो सच नहीं, आधी सच थी आधी झूठ। हाँ, 2 इंटरव्यूज में
लेकिन अब मैं सच ही बोलती हूँ, सब मैं हमेशा सच बोलती हूँ। फेम ने कभी आपके पर्सनल रिलेशनशिप को इफेक्ट किया है? कौन सा था वो रिलेशनशिप? जो मेरे भाई को भड़काते थे, आज जो फ्रेंड्स है ना, यार शुभी यार तू मेरी स्टोरी डाल दे यार, यार शुभी मतलब बहुत मेरे से ज़्यादा चिपकती हैं, वो फेविकोल की तरह चिपकने का नाटक करते हैं। हाँ, वैसे ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा भगाती रहती हूँ। डन। क्या आपने कभी किसी क्रश को ऑनलाइन स्टॉक किया है? मैं एवरीडे करती हूँ, उसमें नई बात क्या है? नाम बताओ। नाम नहीं बता सकती। आय नहीं हाय, जी, बता दो यार, एक को तो पता ही नहीं होगा। नहीं, मैं ये शॉर्ट्स पी लूँगी लेकिन मैं नाम नहीं बता सकती। आप है, मैं एवरीडे करती हूँ। अभी भी? हाँ मैं करती हूँ। अरे तो क्रश को परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हो फिर? पॉसिबल नहीं है। तो बता तो नहीं। सबसे ऑकवर्ड फैन एनकाउंटर कौन सा रहा है आपका? Shubi, I can't live without you. Oh my God, today I saw you. You're so fab, phenomenal. I am. स्कूल के फ्रेंड्स, जो स्कूल में लड़कियां फ्रेंड्स थी ना, वो 3-4 लड़कियां जब भी मुझसे दिल्ली में मिलती है ना, पागल हो जाती है, पागल हो जाती है, बोलती है हाँ बहन हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, वेट 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 मैं तेरे साथ हूँ सारा दिन। तो वो हैं कुछ स्कूल के फ्रेंड्स। Oh my God. कोई ऐसा रोल जिसमें आपको लगता है लोगों ने आपको अनफेयरली जज किया हो? मतलब हमारे कैरेक्टर में जो मैं करती हूँ एज ए ट्रांसजेंडर प्ले किसी शो में, तो कुछ लोग उसे गलत समझते हैं, तो नेगेटिव कमेंट मेरे पोस्ट पे आए हैं कभी कभी कि ये किन्नर क्यों आ जाते हैं और ये किन्नर ही बन के क्यों आते हैं। यार हम जो है वही रन करेंगे ना। Why to pretend? सेट पर कभी कोई रूल तोड़ा है या बच के झूठ बोलकर निकल गए हो? मैं सेट का कभी कोई रूल फॉलो नहीं करती हूँ। क्या बात कर रहे हो? आपने तो रश्मि शर्मा जी के साथ शूट किया। रश्मि शर्मा जी के सेट पे रूल ही रूल्स होते हैं। लेकिन मैंने उनका रूल कभी फॉलो नहीं किया है। उनकी टीम जानती है जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। हाँ। मैंने सबके साथ काम किया है, डीकेपी में भी किया है, हर एक प्रोडक्शन के साथ किया, लेकिन मैंने कभी किसी का रूल फॉलो नहीं किया। अभी मैंने ना स्टोरी टीवी का, मैंने उनको बोला जब मेरे 2 सीन्स थे तो आप मुझे रात को बोल देते मैं नहीं आती, ये देखो मैंने आपकी टीम को मैंने मैसेज करा था, मुझे मत बुलाइएगा, एंड उसके बाद मैं एक शर्त पे काम करूँगी, मुझे 12 बजे घर भेजोगे दिन में। तो उन्होंने अपने, और मैंने ये भी बोला है जितना काम तुम्हारे लीड्स ने नहीं किया होगा ना, उससे ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। तुम्हारे लीड, सॉरी मैंने गलत बोला उनके बारे में, मैंने कहा तुम्हारे लीड्स को कोई नहीं जानता होगा लेकिन मुझे जानते हैं सारे, तो ठीक है प्लीज़ मुझे भेजो यहाँ से, मैं जाती हूँ। तो जो उनकी एचओपी थी वो खुद मुझे बाहर तक छोड़ के गए। थैंक यू मैम, हमें खुशी हुआ आपके साथ काम करिए। उनका हम आपको सेकंड बड़े प्रोजेक्ट के लिए कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बट वेरी गुड, आप ऐसे ही रहना। That's really sweet. On that note, आपने हर सवाल के जवाब बहुत ही अमेजिंगली दिए। आप जैसी हैं वैसे ही अच्छा है, मेरी रहिएगा, खुश shorts बच रहिएगा। और आपने एक्चुअली ऑनेस्टली आंसर दिए। अब ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, आप के लिए आपने इतना समय हमें दिया है, तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से भी आपको। दिल से दुआ। Thank you so much.